ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दौवं जिणवरवशेन जेणनीदितं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं संविदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह की 35वीं गाथा के माध्यम से संवर तत्व के व्याख्यान के अंतर्गत संवर के विशेष कारणों के स्वरूप को समझने की चल रही है। यहाँ पर संवर के कारणों में जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं उनमें से लोक अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अपना यहाँ विचार चल रहा है। ये लोक क्या है उसका स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसमें अपना अभी जम्बूद्वीप के अंतर्गत जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनके मध्य में जो अपना सबसे पहले जम्बूद्वीप है, असंख्यात द्वीप समुद्रों के सबसे पहले मध्य में वो जो मध्य का जम्बूद्वीप है उसमें भरत, ऐरावत और जो विदेह क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत अपना विदेह क्षेत्र का वर्णन चल रहा है। तो विदेह क्षेत्र में जो वहाँ कर्म भूमि, भोग भूमि आदि हैं उनका क्या स्वरूप है, तो उसमें कर्म भूमि के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। उसमें जो मेरु के चारों तरफ, मेरु की पूर्व पश्चिम में जो 32, 16-16, 32 एक तरफ, 32 एक तरफ, ऐसे जो नगरियां हैं उनमें जो कर्म भूमि के अंतर्गत जो जीव वहाँ पर रहते हैं और उसमें कम से कम 8-8 नगरी में एक तीर्थंकर रहते हैं, तो वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है और वहाँ उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं, उन नगरियों के क्या नाम हैं, उनका क्या स्वरूप है, तो उसके अंतर्गत अपने यहाँ अपन विचार कर रहे हैं। तो अभी जो एक तरफ के क्षेत्र संबंधी अपनी चर्चा यहाँ पर हो गई। कौन से पूर्व विदेह की चर्चा यहाँ पर अपनी हो चुकी है। अब यहाँ मेरु की पश्चिम दिशा में जो पूर्व पश्चिम आदि क्षेत्र है, अब उसके अंतर्गत यहाँ पर अपना विषय चलेगा, उसके स्वरूप को यहाँ पर समझाया जाए। हाँ, वो नाम भी लगभग जो है जैसे पर्वत वगैरह के हैं उसमें नदियाँ भी बेई हैं, सीता, सीतोदा, अब उनके जो है पर्वतों के नाम वगैरह भी लगभग यही बेई हैं। अब उनके सिर्फ नगरी वगैरह के नाम हैं। तीर्थंकरों के नाम वहाँ पर शाश्वत चलते हैं, जो वहाँ पर एक नगरी संबंधी, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ क्या है, 4 नगरियों में 4 नाम के ही तीर्थंकर होते हैं। 4 नगरी मतलब चारों तरफ की नगरियाँ, 8-8 नगरियाँ जो होती हैं। तो जैसे 20 तीर्थंकर वहाँ बतलाए, तो 20 तीर्थंकर मतलब कैसे
जैसे अपन को यहाँ अपने यहाँ मान जैसे अभी वर्तमान में इन 4 क्षेत्रों में अपने लिए कौन कौन से तीर्थंकर के नाम आते? सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु। तो एक क्षेत्र, एक तरफ की 8 नगरियों में एक नाम के तीर्थंकर होते। सीमंदर हैं तो सीमंदर होंगे सब, युगमंदर हैं तो युगमंदर हैं, बाहु हैं तो बाहु हैं, सुबाहु हैं तो सुबाहु हैं, और वो अनादि अनंत भी नाम के होते रहेंगे। उस क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होंगे तो वे सीमंदर हैं तो सीमंदर ही सीमंदर होते रहेंगे, उनके नाम सीमंदर। ऐसे 20 नामों वाले 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। 160 नगरियों में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं एक समय में? 160। जहाँ पे आप सीमंदर नाम के हैं तो वो 8 नगरियों में सबके नाम सीमंदर ऐसे जो कौन सीमंदर के पास जाना? वो तो उसकी नगरी के आधार पर नाम होगा। एक नगरी का दूसरे नगरी में नहीं, वो तो एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर के साथ कोई तेसर सलाका की जीव आपस में किसी से मिलती नहीं। नहीं सुनने होते ऐसी नगरी नहीं समझना तुम। भरत क्षेत्र बराबर एक एक नगर है, वे उस नगरी नहीं है तो नाम तो नामक नगरी है, और जितना बड़ा अपना भारत क्षेत्र है ऐसे ही बड़े बड़े नगर हैं वो, इतने बड़े बड़े, और उनमें पूरे ये सारे क्षेत्र जो अकेले अपने भारत क्षेत्र में जो व्यवस्था बताई है, 5 मिलिच खंड, 6 खंड की व्यवस्था वहाँ है। एक एक चक्रवर्ती जैसे एक एक पूरे 6 खंडों में राज करने वाला है। हाँ, पूरे टोटल सब व्यवस्था है। 5 मिलेज खंड, एक जो है आरी खंड, ऐसे एक एक नगर में पूरा इतना बड़ा बड़ा विस्तार है वो। ऐसा नहीं समझना कि एक नगर इतना सोएगा तुम इधर से होते चले जाओ, इधर से कोटा से जो है उधर जाने हैं उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। लेकिन वो आप जा नहीं सकते क्या? ऐसी क्या है वहाँ पर? वैसे तो जा सकते, कैसे रिद्धि वगैरह हो तो जा सकते हैं, वैसे एक क्षेत्र के जीव दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते। ऐसे अपने यहाँ अपना भी ऐसा समझ लो, एक देश के व्यक्ति दूसरे देश के लिए व्यवस्था है जाने आने की, आप सीधे नहीं जा सकते। ऐसी वहाँ व्यवस्था है। और माने कोई तीर्थंकर, एक प्रधानमंत्री की दूसरे प्रधानमंत्री, एक देश के प्रधानमंत्री की जो भी पद है वे सब उसी देश के प्रधानमंत्री चलेंगे, दूसरे देश में नहीं चलेंगे। और उनका ये तो यहाँ तो अपन जा सकते हैं एक देश दूसरे देश, पर वहाँ पर एक चक्रवर्ती दूसरे क्षेत्र के चक्रवर्ती किससे नहीं मिल सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उनके झंडे देख सकते हैं दूर से ही, इसके अलावा और उसके मिलना जुलना नहीं हो सकता है। तो उनकी व्यवस्था सबकी अलग अलग है। तो ऐसा वहाँ का जो है पूरा का पूरा माने कार्यक्रम उनका अपना अपना अलग अलग है। एक तीर्थंकर के क्षेत्र में दूसरा तीर्थंकर नहीं जा सकता, पैदा भी नहीं होता। तेसर सलाका के जीव भी सब एक एक क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग होते हैं वहाँ पर, और दूसरे क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते। नहीं 24 का गिलाना हो इसी मंदिर से। अरे तेसर सलाह पुरुष अलग है, चक्रवर्ती वगैरह, और ये तीर्थंकर अलग है, उनसे क्या मतलब उनका? अलग अलग उनकी अपनी अपने बने पूरे के पूरे, वो तो उनकी होने की व्यवस्था भी जैसे वहाँ पर होवे तो ऐसे हो सकते इतने, और नहीं होवे तो नहीं होते। ऐसा थोड़ी होगा, होते ही रहे। नहीं, वो जो यहाँ की व्यवस्था है भारत क्षेत्र की, वहाँ की व्यवस्था नहीं है वो। एरावत क्षेत्र में भी यहाँ भारत क्षेत्र एरावत क्षेत्र बराबर है। भारत एरावतों में जो होते 5 भरत 5 एरावत का तो सेम व्यवस्था है। ये वहाँ काल परिवर्तन भी होता है, 6 काल होते हैं, पर विदेश क्षेत्रों में 6 काल नहीं होते, वहाँ तो सिर्फ चौथा ही काल चलता है। और वहाँ पर जो है बस जैसे 8 नगरियों में तीर्थंकर होते, एक होगा तो 8 नगरियों में एक ही सीमंदर है जैसे मान ली। अब अगर और क्रम से हो जाए तो एक साथ 8 सीमंदर हो सकते हैं, 8 युगमंदर हो सकते हैं, 8 बाहु हो सकते हैं, 8 सुबाहु, ऐसे दूसरे दीप तुम्हारे से मेरु संबंधी ऐसे 32 उनके जो 4 एक नगरियों के नाम है वहाँ के हो सकते हैं। ऐसे ही 5 विदेश संबंधी 20 तीर्थंकर जो नाम है वो एक एक नाम के 8 नगरियों में वो तीर्थंकर हो सकते हैं। ऐसे 20 नाम वाले 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। और वहाँ की पूरी व्यवस्था जो है वो अपनी वहाँ की अलग पूरी है। तो एक एक क्षेत्र संबंधी जैसे भरत एरावत की व्यवस्था है टोटल, ऐसी वहाँ पर एक एक नगरी की व्यवस्था है पूरी। माने वहाँ
वहाँ पर जो है पूरी एक एक नगरी में एक एक तीर्थंकर, जैसे यहाँ भरत ऐरावत में होते हैं, ऐसे ही वहाँ एक एक नगरी की तीर्थंकर आदि की व्यवस्था है। उतने बड़े बड़े नगर हैं वो। तो ऐसा पूरा का पूरा वहाँ का क्षेत्र जो अपने यहाँ जैसे 24 तीर्थंकरों के जो नाम है, हाँ। नाम से भगवान माना जाता है। वर्तमान स्वामी नाम तो यहाँ तो बदलते रहते हैं, वहाँ बदलते नहीं है। वहाँ पर व्यक्ति का नाम पहले से सिमंदर है या भगवान बनने के बाद उसका नाम? नहीं, वो तो भगवान बनेंगे, नाम तो वो तो पहले फिक्स है। वो तो वहाँ तो उसी नाम के तीर्थंकर होंगे, जितने भी होंगे। अनंत सीमंदर हो चुके, अनंत युगमंदर, बाहु सुबाहु, 20 नाम वाले ऐसे अनंत तीर्थंकर वहाँ हो चुके। व्यक्ति का पहले से नाम सिमंदर होना वो तो फिक्स है व्यवस्था वहाँ की। हाँ, वहाँ कोई अलग से नाम नहीं रखा जाना। वो तो जो उस नगरी में होगा वो सीमंदर ही होगा, तो पहले से फिक्स है वो तो। इसलिए वहाँ तो फिक्स नाम है वो, यहाँ के तीर्थंकर जो। हाँ, नाम फिक्स है वो, अनादि अनंत फिक्स व्यवस्था है वो। उनको उसी नाम से पुकारा जाए। हाँ, उसी नाम से उनको पुकारा जाएगा, उनको अलग से और कुछ नहीं। उनका वो चिन्ह भी फिक्स है कि उनका सीमंदर का आदि बैल का चिन्ह है तो बैल ही का, जिनका जो चिन्ह है वो सब फिक्स है, उसी नाम से होंगे। तो ये इस प्रकार से जो है वहाँ की जो व्यवस्था वो चलती है। तो वहाँ विदेह क्षेत्र का जो इन्होंने परिभाषा दी थी पहले, तो परिभाषा उन्होंने दी है कि वो विगत देह जहाँ से जीव निरंतर होते रहते हैं वो विदेह क्षेत्र है। इसमें परिभाषा 144 पेज पे दी थी कि जो मैंने विदेह क्षेत्र नाम पढ़ा है वहाँ, तो कहते हैं अब शरीर के ममत्व के कारण, 144 पेज पर दूसरे पैराग्राफ में दी है, शरीर से ममत्व के कारण रूप मिथ्यात्व रागादि विभावों से रहित और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुख आदि अनंत गुण सहित निज परमात्म द्रव्य में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप भावना करके मुनि जहाँ से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से सबसे ज्यादा संख्या में वहाँ से जीवों का मोक्ष होता है, यानी अधिक संख्या में मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। ऐसा जो है ये आध्यात्मिक दृष्टि से उसका नाम विदेह क्षेत्र पड़ा है। और बाकी विदेह हाँ, देह से अतीत होकर के जहाँ से मुक्ति सदा काल जीव प्राप्त करते रहे, ऐसे उस स्थान का नाम विदेह क्षेत्र है। तो ऐसे जो है वहाँ विदेह क्षेत्र के स्वरूप की चर्चा अपन ने 8 दूनी 16 नगरियों की कर ली थी। अब आगे जो है यहाँ आगे की नगरियों की चर्चा यहाँ पर चलती है। तो 147 पेज पर अब मेरू पर्वत की पश्चिम दिशा में पूर्व पश्चिम 22,000 योजन लंबे पश्चिम भद्रताल वन के पश्चात पश्चिम विदेह क्षेत्र है। वहाँ निषद पर्वत के उत्तर में और सीतोदा नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र है उनके विभाग कहते हैं। मेरू पर्वत की पश्चिम दिशा में जो पश्चिम भद्रसाल वन की वेदिका है उसके पश्चिम में क्षेत्र है। तत्पश्चात दक्षिण से उत्तर लंबा बक्षार पर्वत है, तत्पश्चात क्षेत्र है। फिर विभंगा नदी है, तत्पश्चात क्षेत्र है, तत्पश्चात बक्षार पर्वत है, तत्पश्चात क्षेत्र है, पश्चात विभंगा नदी है, तत्पश्चात क्षेत्र है, तत्पश्चात बक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है, फिर क्षेत्र है, फिर बक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर पश्चिम समुद्र के समीप जो भूतारण्य नामक वन है उसकी वेदिका है। इस प्रकार 9 भित्तियों के मध्य 8 क्षेत्र हैं, उनके नाम यहाँ पर कहते हैं। पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सलिला, उनके मध्य स्थित नगरियों के नाम कहते हैं। अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजापुरी, बिरजापुरी, अशोकापुरी और विशोकापुरी। सब वहाँ के जो है स्थायी व्यवस्था है। इसमें देखो ये बनाया है इन्होंने, ये भरत क्षेत्र, ये अरावत क्षेत्र है,
ये बीच में अपना वर्णन ये यहाँ पर मध्य में ये चल रहा है। यहाँ पर ये सुमेरु पर यहाँ पर ये पर्वत है। हाँ ये है बीच में यहाँ। और अब यहाँ पर अभी पूरब की चर्चा हो गई, ये पश्चिम की चल रही। अब पश्चिम में यहाँ पर ये 8 नगरियाँ हैं, 2 4 6 नहीं, ये क्या एक एक में 8 8 है। ये एक एक में ये 8 8 है। यहाँ पर मध्य में ये बीच में तो क्या है, ये क्या है, पर्वत वगैरह है, ये सीढ़ी वगैरह लगे, ये नगरियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो क्रम से 8 8 नगरियाँ। ये तो अब चूंकि चित्र में तो ये तो विशाल है बहुत, जैसे बड़े बड़े भरत क्षेत्र, परंतु अब वो तो चित्र इतने बड़े बड़े कैसे बनाओ, तो समझाने के लिए संकेत मात्र थोड़े की है। तो ये है सुदर्शन मेरु और इसके 8 नगर इस तरह 8 इस नदियों के बीच में दोनों ये नदी है। इस नदी से जो है 8 8 क्षेत्र इधर बट गए, इधर बट गए। ऐसे जो है ये विदेश क्षेत्र का तब पूरा यहाँ पर बीच में बनाया। ये इस तरफ भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र की जो है ये 5 मिलित खंड है, 1 2 3 4 5 और ये भरत क्षेत्र है। ये आदि क्षेत्र है। यहाँ अयोध्या क्या, अरे भाई ये तो तुम्हें चित्र बताने के लिए बनाया गया है। जैसे ये है वो तो तुम्हें यहाँ पर अब इतने बड़े बड़े बना दोगे तो चित्र कितना बनाना था, तो वो तो समझाने के लिए सब तुम्हें ऐसा बना रखा है छोड़ा, इसलिए ये सब ऐसा भी तो तुम्हें समझने के लिए छोटे छोटे कर रखे। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जम्बू द्वीप का नक्शा है। ये एक सुदर्शन मेरु है और इसकी जो है इधर ऐरावत क्षेत्र है। इसके जो 7 क्षेत्र है इसमें जो है ये बीच में जो है तुम्हारा ये विदेश क्षेत्र है, ये मेरु सुदर्शन मेरु के इधर बीच में। और ये जो है ये भरत क्षेत्र वगैरह ऐसे कि बीच में इधर से यहाँ तक ये मध्य है। तो मध्य से इस तरफ ये भरत क्षेत्र है, बीच में ये तुम्हारा विदेश क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है। और इसकी जो है ये बीच में जो ये यहाँ पर जो है पर्वत वगैरह है और जो तुम्हारे जितने भी क्षेत्र हैं और हाँ भोग भूमियाँ हैं। मध्यम उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन भोग, 3 भोग भूमियाँ इस तरफ, 3 इस तरफ और इधर जो है कर्म भूमि है। इस प्रकार से कि पूरा जम्बूद्वीप का अपने लिए नक्शा बनाया है। तो सामान्य से अब चूंकि वो तो है तो विशाल, अब समझाने के लिए तो तुम्हें छोटे छोटे संकेत मात्र कर दीजिए इसमें, इतना जो है नक्शा दिया है। तो ऐसा जो है यहाँ पर अब पूरा जम्बूद्वीप है। ऐसे ही फिर इससे दूना आगे स्वयंभू लवण समुद्र है, फिर आगे रात की खंड है, दूना तो उसके असंख्यात द्वीप समुद्र है। और क्या है तो पूरा का पूरा कितना बीच में ये क्षेत्र 1 राजू प्रमाण और 1 राजू असंख्यात योजन का होता है। अब ये 2.5 द्वीप का नक्शा है। अभी जम्बूद्वीप का बताया कि जम्बूद्वीप का इतना है, फिर ये जो है कि बीच में इतना समुद्र, अब समुद्र तो है इससे दूना, और अभी कितना बनाया, इतनी सी लाइन खींच दी गई तुम्हें से जानकारी देने के लिए। अब तुम कहोगे तो ये क्षेत्र इतना बड़ा हो, ये समुद्र इतना का है, ये तो सिर्फ संकेत मात्र कर दिए तुम्हारे लिए। इसी प्रकार दूने हैं, ये इससे दूना ये है, फिर इससे दूना ये है, तो इसको दूना बनाओ तो वो कहाँ बनाओगे, इसलिए तुम्हें तो संकेत मात्र है। और ये मानसूत्र पर्वत है और ये आधा रह गया पुष्कर द्वीप है 16 योजन का, परंतु 8 योजन का आधा बना दिया। और ये है मानसूत्र पर्वत चारों। और फिर इसके आगे मनुष्य क्षेत्र नहीं है, इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते, वैसे तो 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य रह सकते। ऐसा जो है ऐसे असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, अंत में स्वयंभू द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये जो है मतलब ऐसे बीच में एक मैंने कितना पूरा का पूरा है क्षेत्र, पूरा मध्यलोक 343 घन राजू प्रमाण। और अब ये मध्यलोक कितने में है, 1 राजू प्रमाण चौड़ाई में है। अब उस 1 राजू असंख्यात योजनों का होता है। और 1 योजन अकृत्रिम योजन नापने के लिए 2000 कोस का 1 योजन होता है। अब ऐसे बहुत विशाल विस्तृत है वो। तो अपन को समझने के लिए तो एक सामान्य सी जानकारी मात्र देते हैं, वो ज्ञान में वो तो केवल ज्ञान में झलकता है। अब ऐसा क्या है, वर्तमान में अपन लोग जो भी खोज करते हैं तो कहाँ कहाँ कितनी खोज कर पाते हैं उस हिसाब से। अब इसमें एक में कितने सूर्य चंद्रमा बढ़ते असंख्यात। 2.5 द्वीप में तो जो है सूर्य चंद्रमा चलते हैं, माने परिक्रमा कर रहे हैं, और इसके आगे के सब स्थिर है, ध्रुव है, वो चलते नहीं है, घूमते नहीं। ऐसे बढ़ते
असंख्यात सूर्य और चंद्रमा हो जाते उसमें। तो मतलब ये है कि इन सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है ये अपन को एक ज्ञान में परोक्ष अपने मति सुतक ज्ञान में समझ करके और अपन इस लोक के संबंध में की व्यवस्था है। अब ये अनादि अनिधन है, अब इसको कोई करता धरता नहीं है, ये सब प्राकृतिक व्यवस्था है। अब इसमें ऑटोमेटिक जीव और पुद्गल सिर्फ शुद्ध और अशुद्ध रूप में परिणमन करते हैं, बाकी चार द्रव्य तो शुद्ध ही रहते हैं, स्थिर ही रहते हैं, उनमें क्रियावती शक्ति भी नहीं है, क्षेत्र क्षेत्रांतर भी नहीं होते, सिर्फ जीव ही होता है। अब जीव जब अपने मूल स्वरूप को समझ लेता है तो समझ करके अपने स्वरूप में स्थिर होकर के मोह राग द्वेष छोड़ के और अपनी उस शुद्ध दशा को प्राप्त करके और फिर एक दशा को सिद्ध दशा को प्राप्त करके अनंत काल तक उसी आनंद ज्ञान आनंद दशा में रहते हुए परम सुख का भोग करता रहता है। चतुर्गति का परिवहन खत्म है, घूमना। तो ये अपन को ज्ञान सारा का सारा करा करके अपन को अपनी बुद्धि को व्यवस्थित के अपन अपनी बुद्धि को मोह से भ्रमित करते रहते हैं। ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, क्या कर लूं। मिथ्या कल्पना करके तुम बाहर में कुछ भी नहीं कर सकते, अपने में सिर्फ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित करके आकुलित हो सकते हो और अपने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट करके सुखी हो सकते हो। बाकी बाहर का काम तो होता हुआ काम तुम मिथ्या कल्पना करते हो। जिन द्रव्यों का परिणमन अपनी योग्यता से होना है वो अपनी योग्यता से होता है और तुम उसमें क्या करते हो, मिथ्या कल्पना करके उसके कर्ता धर्ता स्वामी भोक्ता बन जाते हो। अब यही तुम्हारा अज्ञान है, मिथ्या है। अब ये शरीर है तो इस शरीर का परिणमन भी अपनी योग्यता अनुसार पुद्गलों का हो रहा है, जीव के भावों का और ये कर्म आदि के निमित्त से नो कर्म आदि का निमित्त नैमित्तिक परिणमन होता उनका अपनी अपनी योग्यता से। इसका तो निमित्त मात्र है। अगर उपादानगत विचार किया जाए तो ये तो सिर्फ अपने में ही कल्पनाएं करता है, बस अपनी सीमा से बाहर आत्मा कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है आत्मा? या तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणमन कर सकता है और या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणमन कर सकता है। बाकी क्या कर सकता है वो? क्या वो पर का कुछ कर सकता है? पर का करने का सिर्फ भ्रम कर सकता है और उसी का नाम मिथ्यात्व है। तो ये अपन को ये वस्तु व्यवस्था समझा करके अपनी बुद्धि को कि भैया प्रत्येक वस्तु मूल में तो चार द्रव्य तो स्थिर हैं, शुद्ध परिणमन ही कर रहे हैं। पुद्गल द्रव्य सिर्फ अकेला क्या कर सकता है? क्रिया से क्रियावान होकर क्षेत्र से क्षेत्रांतर और पर्याय से पर्यायांतर होकर स्कंद या परमाणु, उसका परिणमन दो प्रकार से होता है। अणुआ स्कंधास्त्र पुद्गल दो प्रकार से उनका परिणमन होता है, या तो अणु रूप में और या स्कंद रूप में। अणु रूप माने उसकी शुद्ध दशा और स्कंद रूप माने अशुद्ध दशा। अशुद्ध दशा माने स्कंद बनकर के भी पुद्गल परमाणु तो उनमें अपना अपना अशुद्ध परिणमन कर रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने रूप ही परिणमन कर सकता है। अब दो द्रव्यों में शुद्ध अशुद्ध परिणमन करने की व्यवस्था है। तो पुद्गल द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमन करता है तो वो अशुद्ध परिणमन उसका स्कंद। पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणुओं से बंधकर स्कंद रूप परिणमन करते हैं। और जीव का अशुद्ध परिणमन क्या होता है कि वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणमन करके और फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म नो कर्म आदि का आश्रय बंद करके और असमान जाति द्रव्य पर्याय में रहते हुए और निरंतर मोह राग द्वेष करते हुए दुखी रह सकता है। जीव का अशुद्ध परिणमन माने 4 गति 84 लाख योनियों रूप अवस्था रूप विभाव व्यंजन पर्याय। आत्मा का परिणमन जो अभी वर्तमान में जैसे अपन जिस गति में जाते हैं तो कर्म नो कर्म के निमित्त से जो शरीर मिलता है उसके निमित्त पूर्वक अपनी स्वयं की योग्यता से अणु गुरुदेव पमाणो उपसंहार रक्त सप्तो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। तो जीव का शुद्ध परिणमन क्या है? जीव का शुद्ध परिणमन विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय माने
कर्म नो कर्म के निमित्त पूर्वक अपनी स्वयं की ही योग्यता से संकोच विस्तार नाम की शक्ति के विस्तार से जिस शरीर में जाता है उस शरीर के निमित्त से शरीराकार भिन्न, शरीर से भिन्न अपनी अवस्था उस प्रकार से करता है। कौन सी? अभी मनुष्य शरीर में है आत्मा, तो ये मनुष्य शरीर में पुद्गल स्कंद को जो पर्णमन है शरीर आदि कर्म आदि के रूप में, वो तो उसका पुद्गल का पुद्गल रूप है। जीव अपने ही प्रदेशों में इस मनुष्य शरीर के निमित्त पूर्वक कर्म आदि के निमित्त पूर्वक ये शरीर संकोच विस्तार अपनी स्वयं की फैलने सुकड़ने की शक्ति से इस शरीर प्रमाण विद्यमान है। और जो अर्थ पर्याय हैं ये तो हो गए व्यंजन पर्याय, प्रतिसप्त गुण का विकार ये व्यंजन पर्याय है, और बाकी गुणों का पर्णमन वो अर्थ पर्याय है। तो इसमें दो प्रकार से पर्णमन होता है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। अशुद्ध पर्णमन बोलते पर सापेक्ष प्रतिसप्त गुण का कार्य वो विभाव व्यंजन पर्याय है, और पर निरपेक्ष प्रतिसप्त गुण का कार्य वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जैसी सिद्ध दशा है तो वो क्या है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। इसी प्रकार अपना ज्ञान आदि का, दर्शन आदि का, वीर्य आदि का, श्रद्धान आदि का, चारित्र आदि का अब कर्म सापेक्षता से जो जैसे मिथ्या दर्शन आदि, मिथ्या ज्ञान आदि अथवा क्षायुष्म ज्ञान आदि ये परिणमन हो रहा है, ये कौन सा है? विभाव अर्थ पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर के निमित्त से पर सापेक्ष जो प्रतिसप्त गुण को छोड़ के बाकी गुणों का परिणमन होता है वो विभाव अर्थ पर्याय है। और स्वभाव अर्थ पर्याय पर निरपेक्ष जो गुणों का परिणमन होता है प्रतिसप्त गुण को छोड़ के वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि जो आत्मा के सिद्ध दशा में अपने निरपेक्ष गुणों का परिणमन हो रहा है वो सब शुद्ध अर्थ पर्याय है, वो आत्मा का स्वाभाविक परिणमन है। और ये यहाँ पर सापेक्ष रूप में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप ये क्या है? परिणमन तो अपने ही गुणों का है, पर की सापेक्षता पूर्वक इसका परिणमन ये हो रहा है। ये पर निरपेक्ष वैसे तो एक अपेक्षा से अपने में ही हो रहा है, इसलिए तो वो इसके लिए अपन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए पारणामिक भाव की जो परिभाषा दी है तो 5 भाव में से 4 भावों को तो बोलते कर्म सापेक्ष। कौन सी? औदिक भाव, औपसमिक भाव, क्षायपसमिक भाव, क्षायक भाव, ये तो कहलाते कर्म सापेक्ष। कैसे? कर्म के उदय, कर्म के उपशम, कर्म के क्षय उपशम, कर्म के क्षय। और जो आत्मा के गुण हैं ज्ञान दर्शन आदि, और जो अपने आत्मा का द्रव्य स्वभाव है जिसको अपन बोलते जीवत्व भाव, 5 भाव बदलाए हैं, उनमें से जीवत्व भाव पारणामिक भाव है, और बाकी 4 भाव कैसे हैं? 4 भाव कर्म सापेक्ष है, और कर्म सापेक्ष होने से वो पर्याय जनित भाव है। पर्यायों में जो परिणमन होता है उसमें कर्म सापेक्षपना है, और जो गुण है वो जो द्रव्य है वो कैसे है? कर्म निरपेक्ष है। वो जैसे ज्ञान गुण है तो कौन से कर्म के निमित्त से है? अनंत गुण है, वे कौन से कर्म के निमित्त से है? ऐसे जीव द्रव्य है, वो कौन से कर्म के कारण से है? वो कर्म निरपेक्ष है। ऐसा जो अपना द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, ये इसको बोलते हैं अपन पारणामिक भाव, जो इन सब पर्यायों में अन्वय रूप से रहता है, सभी पर्यायों में समान रूप से व्यापता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे वो क्षयोपशम भाव हो, जैसे ज्ञान है तो ज्ञान का चाहे सम्यक परिणमन हो चाहे मिथ्या, चाहे मति ज्ञान हो चाहे श्रुतक ज्ञान हो चाहे अवधि ज्ञान हो चाहे मनःप्रय ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान, उनमें ज्ञान कॉमन सामान्य ज्यों का है। समझ में आ रहा नहीं? ज्ञान कैसा है? वो ज्ञान सामान्य है, ये पारणामिक भाव है, ये सभी पर्यायों में सामान्य रूप से रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। पर्यायों में चाहे औपसमिक हो, क्षायपसमिक हो, क्षायक हो, परंतु ज्ञान 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 सब में ज्ञान आता है, तो वो ज्ञान गुण पारणामिक है। तो पारणामिक भाव सभी पर्यायों में जो एक रूप ध्रुव रूप रहता है, क्योंकि
ध्रुव की जो परिभाषा है वो क्या है? ध्रुव की परिभाषा क्या है? ध्रुव कैसे कहते हैं? तुम्हारे चैन उसमें पड़ी होगी ना प्रवेशिका में। बोलो परिभाषा। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की जो नित्य एक रूप अवस्था होती है वो ध्रुव कहलाती है। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान माने ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। तो अब अपने लिए जैसे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान 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 क्या है? एक रूप है। ज्ञान गुण सामान्य है और पर्याय बदलती रहती हैं। तो सभी पर्यायों में वो एक रूप पना उसका रहता है, वो कहलाता है ध्रुव। ध्रुव, उसकी ध्रुव की ध्रुवता, एक रूपता, वही की वही, उस वही। ऐसे जीव किसी भी गति में चला जाए ये वही है। जैसे महावीर स्वामी का जीव जब पहले शेर था, फिर आगे देव बना, फिर आगे मनुष्य बना, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ? फिर बाद में दीक्षा लेकर साधु बना, फिर साधना करके केवल ज्ञान अरहंत बना, अब सिद्ध दशा में। तो जीव वही का वही, ये अवस्थाएं उसकी बदलती रहती हैं और द्रव्य ज्यों का त्यों, गुण उतने के उतने, प्रदेश उतने के उतने। और प्रदेश चाहे छोटे शरीर में चले जाओ चाहे बड़े शरीर में, पर निश्चय से असंख्य देश हो वा असंख्यात प्रदेश, बेई के बेई उतने के उतने, उनमें कुछ नहीं होता। ज्ञान की तीनों पर्याय कहलाएगी, पारंगत भी कहलाएगी, औदेश भी कहलाएगी, शास्त्रों भी कहलाएगी। किसकी क्या? आपने बताया कि पारंगत भाव सब में हर एक ज्ञान की पर्याय में पारंगत है। ठीक है। तो ज्ञान है अभी वर्तमान में उनको औदेश रूप भी है, शास्त्रों रूप भी है और पारंगत रूप में भी है। ठीक है। एक समय में तीनों चीजें घटित करते हैं। ये देखो क्षैप समय की परिभाषा क्या है? क्षैप समय की परिभाषा क्या है? सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम और दीर्घघाती प्रकृतियों का उदय। तो उसमें क्या चल रहा है? उदय भी चल रहा है और कुछ ज्ञान प्रकट भी है, कुछ ज्ञान दबा भी हुआ है। तो वो क्षैप्समिक भाव कहलाएगा। उसमें सर्व था, उदय नहीं कहलाएगा। औदिक भाव में क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए सर्वघाती प्रकृति का उदय आ जाए, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में दर्शन मोह का उदय चल रहा हो, तो श्रद्धा गुण का औदिक भाव मिथ्यार्थ, तो अभी औदिक भाव नहीं कहलाएगा ज्ञान का। कौन सा भाव? तीन गुणों में क्षैप्समिक भाव चलते हैं, उसमें कुछ ज्ञान प्रकट, कुछ ज्ञान अवृत, क्षैप्समिक भाव है। इसलिए उदय और साथ में उसका प्रकटपना है, तो दोनों मिला करके वो क्षैप्समिक भाव बनता है। अकेला उदय नहीं कहलाएगा कोई। देखो हाँ, तो अज्ञान भाव औदिक भाव का मतलब क्या हुआ? जितना जितना ज्ञान प्रकट नहीं है वो कहलाएगा अज्ञान रूप औदिक भाव, और जितना जितना ज्ञान प्रकट है वो कहलाएगा क्षैप्समिक रूप भाव। भाई अज्ञान रूप औदिक भाव किसे कहते हैं? अभाव रूप, जिसके उदय से जो ज्ञान प्रकट नहीं है वो कहलाएगा औदिक, और जो प्रकट है वो कहलाएगा क्षैप्समिक। तो उतना जितना आपके आवृत है वो अज्ञान भाव है, तो उसमें अज्ञान भाव भी चल रहा है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव भी है और क्षैप्समिक भाव भी है। अज्ञान भाव किस अपेक्षा है? केवल ज्ञान की अपेक्षा, और क्षैप्समिक भाव किस अपेक्षा से? प्रकट की अपेक्षा। तो जितना प्रकट नहीं है उतना उतना अज्ञान भाव चल रहा है, और जितना प्रकट है उतना क्षैप्समिक भाव चल रहा है। तो उसी को जब अपन
अप्रगटता की अपेक्षा कहेंगे तो उसको अज्ञान भाव कहेंगे, और प्रगटता की अपेक्षा कहेंगे तो उसी को क्षायपसमिक भाव कहेंगे। समझे ना? तो ये जो है उसी में अपन को देखने की दो विवक्षाएं, एक कर्मों के उदयपूर्वक के ज्ञान के अभाव रूप, और एक कर्मों के क्षयोपशम की अपेक्षा ज्ञान के सद्भाव। और पारिणामिक भाव तो सब में रहे नहीं है, वो तो चाहे वो आपका क्षयोपशमिक भाव हो, माने चाहे आपका जो है उसमें क्षायक भाव हो, चाहे औपशमिक भाव हो, चाहे औदिक भाव हो, वहां पर पारिणामिक भाव तो रहता ही है। पारिणामिक भाव माने गुण का तो अभाव होना ही नहीं है, गुण का अभाव हो जाए तो वस्तु का नाश हो जाए। इसलिए 4 प्रकार के भाव पर्याय जनित हैं। औदिक भाव भी पर्याय में है, क्षयोपशमिक भाव भी पर्याय में है, औपशमिक भाव भी पर्याय की दशा है, क्षायक भाव रूप पर्याय की दशा है, और उसमें ज्ञान गुण कॉमन पारिणामिक रूप में ज्यों करते हो। उस ज्ञान गुण में कुछ नहीं होता है, ज्ञान गुण ध्रुव रहता है, और उसी ज्ञान गुण की अवस्थाएं हैं। कौन सी? ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव, ज्ञान के सद्भाव रूप क्षयोपशमिक भाव, और ज्ञान की पूर्ण प्रगटता रूप क्षायक भाव। इसमें औपशमिक भाव नहीं होता है। इसमें ज्ञान में, दर्शन में, वीर्य में औपशमिक नहीं होता है। औपशमिक भावों के 2 भेद हैं, सम्यक्त और चारित्र। इनमें ही सिर्फ औपशमिक भाव बनता है, बाकी इन 3 गुणों में क्षयोपशमिक या क्षायक या औदिक चलता रहता है, ये स्थिति बनती है उसमें। तो ये जो है गुणों की अपेक्षा पारिणामिक, पर्याय की अपेक्षा या तो औदिक या औपशमिक या क्षयोपशमिक या क्षायक। तो कर्म सापेक्षता बनती है पर्याय में, और कर्म निरपेक्षता द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव में कर्म निरपेक्षता है, वो कहलाता पारिणामिक भाव। द्रव्य स्वभाव उसी को पारिणामिक देखो, गुण के बिना तो कोई माने कोई भी द्रव्य रहता नहीं है, अथवा कोई भी पर्याय होती नहीं है। चाहे वो औदिक पर्याय हो, चाहे औपशमिक हो, चाहे क्षयोपशमिक हो, चाहे क्षायक हो, वो किसकी होगी कि गुण होगा तो होगी, गुण नहीं होगा तो पर्याय कहां से होगी? बिना गुणों के या बिना द्रव्य के पर्याय तो होती नहीं। तो ये गुण तो उसमें त्रैकालिक है, पर्याय बदलती रहती हैं। अब उसमें देखो अपना जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में अपना उपयोग तो एक समय में एक ही पर्याय रूप वर्णन करता है। लब्धि रूप में 4 ज्ञान की अपने अंदर लब्धि हो सकती है। कौन कौन सी? मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान। इतना आपको लब्धि रूप में क्षयोपशमिक भाव प्रकट रह सकता है। पर परिणमन रूप में जिस समय मति ज्ञान का परिणमन होगा तो 3 ज्ञान होगा, नहीं होगा। श्रुतक ज्ञान का होगा तो 3 का नहीं होगा। अवधि का होगा तो 3 का नहीं होगा। मना पर्याय का होगा तो 3 का नहीं होगा। पर्याय उपयोग रूप में तो 1 का ही परिणमन होगा। पर लब्धि कितनों की रह सकती है? 4 की। और क्षायक ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान है, तो उसमें तो फिर अभाव अपूर्ण ज्ञान होते नहीं है, तो उसमें एक ही ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान। उसमें लब्धि उपयोग नहीं होता है, उसमें उपयोग ही रहता है। पूर्ण प्रगटपना हो गया तो अब लब्धि किसकी? अब लब्धि का काम खत्म हो। तो ये जो है मैंने उसमें जो अपने लिए कथन होते हैं, जब तक उसका पूरा सर्वांगीण अपन को ज्ञान नहीं हो तो अपन उसका पूरा भाव भाषण नहीं कर पाते। क्या व्यवस्था, काय की चर्चा, अपन को क्या इसमें से समझना, पर उसमें से ज्ञान नहीं होने से फिर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो मतलब ये है कि जीव जब अपने उस पर्यायों में रहने वाले अन्वय रूप से द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करके पर पदार्थों में एकत्व मत छोड़ता है, अपने ज्ञान में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अपने रूप में जानना, मानना, अनुभवना चलता है, तो यहाँ से उसके मिथ्यात्व का नाश होता है। जब तक वो अपने को अपने रूप नहीं जाने, अपने ज्ञान में अन्य को अपने रूप जाने। जैसे मान लीजिए है तो ये चेतन जीव और अपने को मान रहा है शरीर आदि रूप, जान रहा है शरीर आदि रूप, और निरंतर शरीर आदि में ही राग आदि कर रहा है, तो ये सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चल रहा है। और जब ये अपने को अंदर में चैतन्य स्वरूप
अंदर में देखे, जाने, माने, अनुभव करे, तो यहां से उसके धर्म का मार्ग चालू होता। अब ये नहीं करेगा तब तक ये भ्रमित होकर के मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। देव सास गुरु इस स्वरूप को बताने में निमित्त है। देव सास गुरु तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, तुम्हारा कुछ ले नहीं सकते, तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक वस्तु में दूसरे वस्तु की कुछ करने धरने की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर सकता है। हम जो बोलते होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम। तो ऐसा जब अपन समझ लेते हैं, देव सास गुरु तुम्हें ये बात समझाते हैं और वो और अन्यथा कुछ नहीं बताते कि भैया प्रत्येक वस्तु अपने अपने गुण पर्यायों परिणमन कर रही है। गुण पर्याय व द्रव्यम, कोई वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं जा सकती है, उसके गुणों रूप परिणमन नहीं कर सकती है, उसकी पर्याय रूप परिणमन नहीं कर सकती है, उसमें से कुछ ले दे नहीं सकती है। सिर्फ मिथ्या कल्पना करके या तो आकुलित हो सकती है, या सम्यक जान करके और सम्यक परिणमन करके सुखी हो सकती है। जीव बाकी तो 5 अजीब तो कोई न समझते हैं, न उनको सुख दुख होता है। ये सब उपदेश किसको है? जीवों को। जीवों में भी संगी पंचेंद्रीय जीवों को, संगी पंचेंद्रियों में भव्य जीवों को, भव्य जीवों में भी मंद कसाई जीवों को। तीव्र कसाई में उपदेश नहीं चलता है। तो ये सब अपन को सम्यक दर्शन की पात्रताएं हैं। सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है कि जिसके भटकने का काल ज्यादा से ज्यादा अर्धपुतगल परावर्तन रह गया हो। अभी संसार में भटकने का काल ज्यादा हो तो उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। ये पात्रताएं हैं उसकी। फिर वो जीव भव्य हो, अब भव्यों के लिए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। फिर वो भद्र हो, तीव्र कसाई नहीं हो, तो उसको उपदेश लागू होगा। तो पहले तो संगी पंचेंद्रीय हो, जागृत अवस्था में हो, साकार उपयोग वाला हो, मंद कसाई हो, तब जाकर के उसको उपदेश सुनने का पात्र है। वो जिसके जीवन में इतनी पात्रताएं नहीं है वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है, उपदेश सुनने का भी पात्र नहीं है। साकार उपयोग माने ज्ञान उपयोग वाला। दर्शन उपयोग में तत्व निर्णय नहीं होता है। तत्व निर्णय काय में होता है? ज्ञान उपयोग में। दर्शन पुब्बम नाणम, तो दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग। तो दर्शन उपयोग निराकार, तो उसमें कोई अलग अलग पदार्थों का निर्णय नहीं होता है। निर्णय काय में होता है? ज्ञान में। तो वो ज्ञान उपयोग वाला हो, तो उस ज्ञान उपयोग में ही वो तत्वों का निर्णय करने का अधिकारी है। अनुभूति दर्शन पूर्वक ज्ञान में ही होगी। और वैसे तो अनंत गुणात्मक अनुभूति है वो। अनुभूति कोई एक गुण की पर्याय नहीं है। अनुभूति माने श्रद्धान में भी अपने रूप प्रतीति, चारित्र में भी अपने स्थिरता रूप परिणमन, ऐसी अनंत गुणों का परिणमन अपने स्वाश्रय रूप होता है। सम्यक की जो श्रीमद जी ने दिया, सर्वगुणांशु समके, सभी गुणों में समीचीन परिणमन होता है उसका। आत्मा की प्रतीति रूप श्रद्धान का, आत्मा का अपने जान रूप ज्ञान का, अपने स्वरूप की संरचना रूप वीर का, और अपने स्वरूप की स्थिरता रूप चारित्र का, ऐसे सारे गुणों का परिणमन समीचीन हो जाता है, जहां से उसको सम्यक होता है। अब वो कितना कितना होता है वो अलग भूमिका है, परंतु सभी गुणों का परिणमन उसके अपने स्वभाव रूप ढल जाता है। यहां से उसके धर्म का मार्ग चालू होता है। तो ये इन सब बातों को अपन को जब इस गहराई से अपन समझते हैं तो मोटे मोटे कार्यक्रम जो स्थूल बुद्धि में और जो गृहीत मिथ्यात्व में चलते हैं वे तो व्यक्ति के जीवन में विचार ही नहीं आता उनका। जहां पर कसायों के और फालतू के काम धर्म के नाम पे हो रहे हो वहां तो उसकी कोई रुचि लगती नहीं है, उनमें उसकी कोई धर्म बुद्धि होती ही नहीं है। धर्म की बुद्धि तो ये तत्व निर्णय करके अपने स्वरूप आराधना में है। धर्म का कार्य तो स्वाश्रय से होता है, पराश्रय में धर्म नहीं होता है। पराश्रय में तो सच्चे देव साध गुरु के सानिध्य में समझा जा सकता है। जब तक अपन को समझ में नहीं आया तब तक सच्चे देव साध गुरु के माध्यम से स्वरूप को समझे, और समझ में आ गया तो अब अपने में समाए। अब देव साध गुरु से तो जैसे अपन ने डॉक्टरी सीख ली तो अब क्या करना, अब पढ़ाई करते रहना कि अब डॉक्टरी में मरीजों बीमारी माने दूसरों की अब उसको जीवन में प्रयोग करना।
अपन ने सीख लिया कि भैया ये इस बीमारी की ये तो औषधि है, इस बीमारी की औषधि है, तो जहाँ बीमार हो उनके लिए वो औषधि प्रयोग में ले करके और उसको काम में लो। ऐसे अपन ने समझ लिया कि भैया शांति तो अपने स्वरूप के अवलंबन से मिलती है, धर्म तो अपन अपने स्वभाव में स्थिर होने से मिलता है, तो अपन को अब बाहर से हटकर जितने जितने अपने स्वरूप में स्थिर होते जाएंगे उतना उतना धर्म, और जितना जितना स्वरूप से बाहर प्रवृत्ति करेंगे उतना उतना अधर्म। अब अधर्म में अपन को ऐसा लगता है अधर्म माने धर्म नहीं, जैसे अपन बोलते अध्ययन, तो अध्ययन माने भंगी बसोर चमार मेहतर, अध्ययन माने ब्राह्मण क्षत्रिय भी। ऐसे ही अधर्म माने अपने लिए जो स्वाभाविक परिणमन नहीं है, वैभाविक परिणमन है, वो धर्म नहीं है। अधर्म माने धर्म नहीं। अब वो क्या है, पुण्य और पाप दो हो सकती है अधर्म में। अधर्म का अर्थ क्या होता है, अधर्म का अर्थ पाप नहीं होता है। अधर्म का अर्थ क्या होता है, अधर्म का अर्थ धर्म नहीं, आ माने नहीं धर्म, तो वो क्या है, वो पुण्य भी हो सकता है पाप भी हो सकता है। इसलिए पुण्य पाप फल माय हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर थाई। तो ये अपन को कि जब तक ऐसा तत्व का निर्णय नहीं, हाँ अब ये बात अलग है कि उस धर्म में उसकी क्या क्या स्थितियां बनती हैं, कुछ गुणस्थान में कैसी परिणति उसकी बाहर और अंतर की होती है। अब वो बराबर सम्यक ज्ञान में विवेक बढ़ता है कि जब वो अंदर में पूर्ण स्वास्थ्य रूप धर्म अभी पूर्ण नहीं कर पाता तो बाहर में उसके विभाव रूप परिणमन तो होगा, परंतु कैसा विवेक पूर्वक धर्म के अनुकूल धर्म के प्रतिकूल परिणमन नहीं होगा। दोनों अवस्थाएं मतलब सराग दशा भी चलेगी, वितराग दशा भी चलेगी। हाँ धर्म और अधर्म माने वही सराग और वितराग बोले ना, वितराग कहो धर्म और सराग कहो अधर्म। सराग माने सकसा है और वितराग माने निष्कसा है। तो ये मिश्र धारा चलती है साधक दशा में, मिश्र धारा। जितने अंशों में वितराग का उतने अंशों में जैसे अपन फल होते हैं, एक होता है कच्चा, एक होता है पक्का, एक होता है अध पक्का या अध कच्चा। बोलो दोनों तरफ से बोल सके, उसी को अपन अध कच्चा भी बोल सकते, अध पक्का भी बोल सकते। पक्के की तरफ से बोलो तो अध पका है, और कच्चे की तरफ से बोलो तो अध कच्चा है, पूरा कच्चा भी नहीं है और पूरा पका भी नहीं है। तो एक बोलने में दोनों आ जाती। तो ये जो है साधक दशा ना तो पूरी अधर्म रूप है और ना पूरी धर्म रूप है, आंशिक धर्म आंशिक अधर्म। अधर्म में वो क्या करेगा, विवेक पूर्वक तीव्र कसाय के काम नहीं करता है, उसकी विवेक पूर्वक मंद कसाय। इससे क्या होता है, धर्म पुण्य मंद। अधर्म संसार की दशा है, अधर्म से संसार मिलता है और धर्म से मोक्ष मिलता है। अधर्म में क्या मिलता है, अधर्म में संसार, तो अधर्म में संसार चार गति का है। तो पाप करोगे तो नरक में घुस जाओगे, तो चार गति में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग मनुष्य आदि पर्याय में आओगे। तो ये अभी संसार है, चार गति में संसार। ये भी अपन को कर्म से मिलती है, धर्म से नहीं। धर्म से क्या मिलता है, धर्म से तो मोक्ष मिलता है, धर्म से तो वितरागता मिलती है, धर्म से तो आत्म शांति मिलती है, निराकुलता मिलती है। धर्म से आकुलता नहीं मिलती। आकुलता में है कसाय का भाव। अब वो तीव्र कसाय है कि मंद कसाय, अभी अपन ज्ञान में समझ। यहाँ बैठे हुए अपन, तो यहाँ भी अपन समझ रहे हैं जिनवाणी को, उपदेश को। तो यहाँ अपना कौन सा भाव चल रहा है, देखो अपन देखो आत्मा में अनेक गुण हैं, अनेक गुणों में खुद किस गुण की अपेक्षा बोल रहे, ज्ञान गुण की अपेक्षा बोलोगे तो समझने का भाव चल रहा है। सविकल्प अपन वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं। चारित्र की अपेक्षा कहेंगे तो समझने का राग चल रहा है, शुभ भाव चल रहा है। कौन सा भाव चल रहा है, शुभ भाव। बाहर में कसाय के लड़ने झगड़ने का, भाई पैसों में मूर्छा करने का, संग्रह करने का, मेरा तेरा, ये कौन सा भाव चल रहा है, ये कसाय की चारित्र की अपेक्षा पाप भाव, अशुभ भाव, तीव्र कसाय का भाव। अब उसमें भी अगर विवेक पूर्वक कर रहे हो कि भैया देखो ये अपन व्यवहार से अपन अपना कह रहे हैं, मकान परिवार ये सब संयोग, अब सम्यक ज्ञान है तो उसमें भी तीव्र कसाय का भाव नहीं होता है, वो भेद विज्ञान पूर्वक चल रहा है। कहेंगे तो व्यवहार से उसको अशुभ भाव, परंतु उसमें भी ऐसी कसाय नहीं होती मिथ्यात्व पूर्वक एकत्व बुद्धि वाली, अनंतानबंदी राग नहीं होता है।
उसमें कौन सा राग चलेगा? जिस भूमिका में होगे तुम, चौथे गुण स्थान में होगे तो अप्रत्यख्यांजन, पांचवें गुण स्थान में होगे तो प्रत्यख्यांजन, और मुनिराज की भूमिका में होगे तो वहां का राग भोजन करने का विकल्प भी आया। तो कौन सा राग है वो? संजुलन का राग। उसमें ऐसा कोई तीव्र पाप आदि का बंध नहीं होता है तो वो अशुभ संज्ञा, आहार संज्ञा है वो, तो आहार का भाव है तो वो संज्ञा की दृष्टि अशुभ, परंतु उसमें भी कैसे करेंगे? वो 5 समितियां हैं उनके संगे, तो 5 समिति में शुभ भाव होता है। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पूछते तजरसन। इसलिए उसमें उनका आत्म कल्याण के लक्ष्य से शरीर को भोजन दे रहे, शरीर को पोषण करने के लिए, इंद्रियों के पोषण के लिए नहीं दे रहे, विषयों का सेवन के लिए नहीं भोजन कर रहे, काय के लिए कर रहे? ले तप बढ़ावन हेतु। इसलिए वो भी उनका व्यवहार से शुभ भाव माना जाता है। 28 मूल उनके शुभ व्यवहार माने जाते हैं, तो उसमें समिति पूर्वक चलेंगे, और अगर समिति को छोड़ के चलेंगे तो फिर वो पाप भाव में चला जाएगा, अनर्गल परिवर्तन करेंगे। इसलिए अपन को इन सब बातों का जब विवेक तक करके अपन विचार करते हैं तो अपने जीवन में क्या चल रहा है, अपन कितनी, अब खाते समय अपन को पता रहता है, अगर विवेक जागृत है, ज्ञान जागृत है, कि अपन इसमें कितनी आसक्ति से कर रहे, खा रहे, राग कर रहे, कि ज्ञान पूर्वक शरीर को दे रहे, ये सब अपन को ज्ञान में होगा। अगर विवेक नहीं हो तो यदवा तदवा जो चाहे खाते जाओ, जैसा चाहे खाते जाओ। विवेक होगा तो बड़े शोध करके समझ करके भाई अपने निवेश से किसी जीव को हानि नहीं हो, और जहां खा रहे हैं इनके भी परिणाम नहीं दुखे, ये भी ज्ञान में उसके आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरों के परिणाम, लोभी दातार के 7 गुणों में एक निर्लोभ वृत्ति भी है। अगर लोभी दातार है, प्राण पीड़ित हो रहे हैं तो भोजन नहीं करेंगे वो, कि इसको भोजन कराने में इसके प्राण पीड़ित हो रहे हैं, लोभी वृत्ति है, पैसों में मूर्छा है या सामान में मूर्छा है, देते समय ये अंदर में दुखी हो रहा है तो भोजन छोड़ देंगे। प्राण पीड़ित करके किसी के दूसरे के वो शरीर को भोजन नहीं दे सकते। इसलिए उनके 5 प्रकार के भोजनों में एक भ्रामरी वृत्ति है, कि जिस प्रकार से भौरा फूल में से पराग ले लेता है पर पेड़ को किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं देता है वो। ये सारी वृत्तियां साधक के जीवन में पाई जाती हैं। भ्रामरी वृत्ति, गर्त पूरण, अक्षमरण, अग्नि समान, गोचरी, गाय जैसी वृत्ति। गाय न अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, ना स्त्री देखती, ना पुरुष, वो तो घास अपन को शरीर के लिए भोजन देना है। 46 दोष बिना तो खाएंगे, पर ये पक्षपात नहीं करेंगे कि अमीर के है कि गरीब है कि स्त्री है कि पुरुष है, वो जो है अपन को उसमें से अपने शरीर को भोजन देना। तो गाय जैसी वृत्ति गोचरी है। भ्रामरी माने बिना कष्ट, प्राण पीड़ित के श्रावक के लिए उसमें से भोजन लेंगे। और गर्त पूरण, गड्ढा हो गया घर के सामने तो अब उसको पूरना है कि जी भैया गिर नहीं जाए। ऐसे ही शरीर में भोजन अपना पेट खाली हो गया तो अब भैया जिसमें अपनी आत्मा उपयोग इसमें लग करके आत्मा की विराधना न हो तो इसको भर दो गड्ढे को, काम खत्म। अब उसमें रस मिले खाने को कि ये मिले खाने को कि वो मिले, ऐसा कोई उनको ये रुचि नहीं है। उनको तो सिर्फ उस गड्ढे को भर देना है ताकि अपना आत्म साधना का काम चल जाए। अक्षमरण, तो जैसे गाड़ी के चक्के को थोड़ा औंगन लगा देते हैं, औंगन अक्षमरण माने उसमें ग्रीस लगा देना ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में बीच में टूटे टाटे नहीं, व्यवधान नहीं पहुंचा। अग्निशमन, आग लग गई तुम्हारे घर में तो क्या करना कि जल्दी से बुझा दो, अपना सामान नहीं जल जाए। तो अपनी रत्नत्रय का सामान इस छुदा आग लग जाने से क्या बोलते, छुदा रोग है। तो ये अब इसमें छुदा आग लग गई भूख की, तो अब उसको जठराग्नि को अपन डाल करके जो भी अपन को योग्य शुद्ध भोजन मिले उसको बुझा दो और शांति से फिर अपनी आराधना करो। तो ये सारी बातें अपन को बराबर विवेक पूर्वक जब व्यक्ति साधना करता है तो उसका पूरे 24 घंटे ज्ञान जागृत होकर के जीता है। वो किसी प्रकार के मोह राग देश में नहीं पड़ता है, किसी प्रपंचों में नहीं उलझता है,
जागृत होकर के अपनी आत्मा आराधना करता है। तो ये अपने लिए इन सब बातों को यहाँ पर इन संवर निर्जरा के प्रकरण में अपने लिए धर्म ध्यान के अंतर्गत ये सारे विचार चलते हैं। अपने लिए संवर किस किस कारणों से बतलाया? व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय, चारित्रयी, ये सब संवर के कारण हैं। सम्यक ज्ञान पूर्वक जब इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं कि लोक का ये स्वरूप है, इसमें से अपनी सत्ता अलग है और ये लोग अनादि अनंत है, इसको किसी ने बनाया नहीं, कोई नाश करता नहीं, कोई रक्षा कर नहीं रहा है, तो अपन को कोई मूढ़ता पैदा नहीं होती है कि भैया ऐसा नहीं हो कि कोई विश्व को नष्ट कर दे। विश्व नष्ट नहीं होता कभी। डरने की जरूरत नहीं है। अपनी सत्ता नाश नहीं होती है, अपन परिवर्तन करते रहते हैं। अब परिवर्तन में या तो अज्ञान पूर्वक जी रहे हो और या ज्ञान पूर्वक फिर स्वाभाविक परिणमन करके सुखी हो जाए। तो ये अपन को जब ऐसा ये तो संवर निर्जरा सम्यक दृष्टि को होती है। तो इस संवर सम्यक दृष्टि जीव इस लोक के बारे में ऐसा विचार करता है। ये लोक का स्वरूप भगवान जिनेन्द्र ने जो बतलाया है, भले ही अपन को अभी पूरे के पूरे कितने दीप समुद्र ये वो सूक्ष्म ज्ञान, दूरवर्ती ज्ञान, अंतरित ज्ञान नहीं है, परंतु आगम से समझेंगे अपन इसको। अपन भगवान जिनेन्द्र की आज्ञा से मानेंगे। इसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। अपन ने असंख्यात दीप समुद्र नहीं दिख रहे अपन को, स्वर्ग नहीं दिख रहे, नरक नहीं दिख रहे, परंतु अपन आगम दिख रहा अपन को। इस आगम में से अपन परोक्ष ज्ञान में सब निर्णय करके अपने ज्ञान में अपन ये क्या कर रहे, ये ज्ञान में समझ रहे कि ये लोक की रचना इस प्रकार से है। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। कि नौ न करे न धरे को सट द्रव्य मई न हरे को सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। अब ये अपन को इस प्रकार से लोक में ये अपना जो है क्या है कि मध्य में जो है जम्बू द्वीप के मध्य में कौन सा क्षेत्र है? विदेश क्षेत्र। उस विदेश क्षेत्र में जो सुदर्शन मेरु के पूरा पश्चिम में जो 8 नगर होते हैं उनके क्या क्या नाम हैं, वहाँ सदा काल तीर्थंकर आदि महापुरुष होते रहते हैं और वहाँ से जीव मुनिराज अपने ध्यान लगाकर स्वरूप का विगत देह होकर के और मोक्ष दशा को प्राप्त सदा काल करते रहते हैं। वहाँ चौथा काल चलता है सदा। कौन सा काल चलता है? चौथा काल। तो यहाँ पर अपन कौन से इस विदेश क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ तक पढ़ लिया? 148 पेज पर यहाँ अपना अभी थोड़ा सा पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सलीला, उसकी मध्य स्थित नगरियों के नाम में अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अर्जापुरी, ब्रजापुरी, अशोकापुरी और विशोकापुरी। जहाँ कोई शोक नहीं है, जहाँ कोई अशोक है। विशोका कहो, अशोका कहो, एक ही है। जैसे अकलंक कहो, निकलंक कहो, दोनों के एक ही अर्थ होते हैं। कलंक कलंक से रहित, निष्कलंक कलंक से रहित। ऐसे ही शोक रहित विशोका कहो, शोक से रहित वियुक्त, या अशोक शोक से रहित कहो। तो उन नगरियों में कोई शोक नहीं होता है कहीं, वहां पर सब लोग बड़ी आनंद से रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आगे इसको पढ़ ले पूरा कि अभी टाइम तुम्हारा हो गया है, ज्यादा हो गया है। घड़ी देखो तो टाइम से दिखता है, बाद में पढ़ेंगे। जा तो रहने दो, चलो टाइम हो गया तो छोड़ो, आकुलता हो क्या फायदा। यहाँ पे
35वीं गाथा के अंतर्गत भाव संवर्ग के अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें लोकानुप्रेक्षा का स्वरूप यहाँ पे प्रकाश डाला जा रहा है और उसके अंतर्गत अधोलोक का वर्णन हुआ। अभी मध्यलोक का वर्णन चल रहा है, तो मध्यलोक में भी जम्बू द्वीप का वर्णन चल रहा है और जम्बू द्वीप में भी पूर्व और पश्चिम विदेह का वर्णन चल रहा है। पूर्व पश्चिम विदेह में जो 32 नगरियाँ होती हैं, इस प्रकार से यहाँ पे पूर्व में 16 और पश्चिम में 16। तो जम्बू द्वीप के मध्य में जो मेरू पर्वत के अंतर्गत विदेह क्षेत्र है, उसमें 32 नगरियाँ हैं। उनके अंदर क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके अंतर्गत पर्वत कौन से हैं, नदियाँ कौन सी हैं, किस किस प्रकार से वर्णन है, बहुत सुंदर यहाँ पे चर्चा चल रही है। हम इन सभी को समझें। रात्रि में इसका प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो दिखाया जाएगा तो और स्पष्टीकरण आपको होगा कक्षा के बाद रात्रि की।